हे गाइस, हेलो। कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ अंशिका गुप्ता, वेलकम टू माई चैनल, माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज जो मेरा ब्लॉग है वो मैं ब्यूटीफुल लेडीज़ के लिए बना रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। तो गाइस, आपको पता है ना, हरियाली तीज आ रही है और आप सभी लेडीज लग गई होंगी तैयारी में कि क्या लहंगा बनाएं, क्या साड़ी बनाएं, कौन सी ज्वेलरी लें। सो एक्साइटिंग ना, मन में अलग ही खुशी चल रही होगी ना। मेरे भी चल रही है। देखिए, मैं भी डिसाइड कर रही थी कि कौन सी चूड़ी पहनूं, कौन सी साड़ी पहनूं, ग्रीन, डार्क ग्रीन, शेडेड वाली या पैरेट कलर वाली। हाँ, हरियाली तीज जो आ रही है ना, तो इसमें ग्रीन इज द बेस्ट। तो ग्रीन रंग पहना जाता है। तो आप सभी ने, मुझे पता है, तैयारी शुरू कर दी होगी, मेहंदी लगाने के लिए बुकिंग शुरू कर दी होगी आप सब ने। तो बस मैं भी थोड़ा थोड़ा तैयारी करना शुरू कर रही हूँ। बट मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या हम जो ये हरियाली तीज मना रहे हैं, क्या हम उतनी एक्साइटमेंट से मना रहे हैं, क्या हम उतनी खुशी से मना रहे हैं जितना हमें मनानी चाहिए? कहीं ना कहीं हम अंदर से दुखी तो नहीं? ये हमें चेक करना है। ओके, जैसा कि आप सभी को पता है, ये त्योहार गौरी शंकर जी के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन गौरी शंकर जी का शुभ विवाह हुआ था। माता पार्वती ने कड़ी तपस्या करने के बाद उन्हें वर के रूप में प्राप्त किया था और उनका खूब धूमधाम से विवाह मनाया गया था। वैसे तो मेन जो विवाह हुआ था शिवरात्रि पे होता है, बट इस दिन भी माता पार्वती ने काफ़ी तपस्या करके काफ़ी सालों बाद भगवान शंकर जी को अपने पति के रूप में पाया था। बट आज के दिन ही इसकी ज़्यादा विशेषता है। गौरी शंकर जी के प्रेम का प्रतीक हमें ये शिक्षा देता है कि हमें भी अपने प्यार को पूरी पवित्रता से, पूरी विश्वास से और बिल्कुल निश्चल मन से, बिना स्वार्थ के उसको निभाते चले जाना है। जो हमारे पति के साथ हमारा रिश्ता है, बस माता पार्वती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी हमें सौभाग्यवती का आशीर्वाद दें और हम सदैव माता पार्वती की तरह अपने फ़र्ज, अपनी प्यार को निभाते रहें। बट गाइस, आपने तैयारियां तो शुरू कर दी होंगी, पर आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग हो रहा है आपके हस्बैंड्स के ज़रिए, या आप कुछ रिश्ते में मिस कर रही हैं? बता सकती हैं आप सब? मैं बताती हूँ आपको। आप मिस कर रही हैं उनके प्यार को, आप मिस कर रही हैं उनकी केयर को, उनकी रिस्पेक्ट को। बस हम लोग कुछ नहीं चाहते। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। हम लोग ये समझ लीजिए, पूरा 16 श्रृंगार, खाना, सिंधारा, सब कुछ हम लोग इतनी तैयारी करते हैं 10-15 दिन से। आई होप आप सब ने शुरू भी कर दी होगी। बट हम लोग इतने सच्चे मन से सब कुछ तैयारी करते हैं और सिंधारा देते हैं अपने से छोटों को, और बायना देते हैं अपने से बड़ों को, अपनी सास को, अपनी जेठानी को। और हम सब कुछ अच्छे से करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हमारे पति का घर खुशहाली से भर जाए, सुख समृद्धि हो उसके घर में। हमारे पति को स्वस्थ रखे भगवान, और हमें प्यार मिले, उनसे इज्जत मिले। इतना सब कुछ हम करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें वो मिलता नहीं है। मैं सही कह रही हूँ ना? हम सब कुछ करते हैं, पूजा भी करते हैं, और ये सालों से बीती है, जो चली आ रही है। हम खुशियाँ, हरियाली तीज का पर्व इसको मनाते आ रहे हैं, खूब खुशियों के साथ मनाते हैं, दिल से मनाते हैं। और आजकल तो जगह जगह उत्सव भी होने लगा है इसका, हरियाली तीज का। जगह जगह झूले पड़ते हैं और सब लेडीज़ मिलके एक जगह हरियाली तीज मनाती हैं, एक दूसरे को विश करती हैं, और बहुत अच्छा लगता है। इट फील्स सो गुड। ऐसा समझ लीजिए कि हम लोग रिचार्ज हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं, और हम मतलब एक मन में एक उल्लास भर जाता है कि हाँ, बहुत अच्छा लगा।
बट कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ ये त्योहार पति के साथ मनाने से ज़्यादा खुशी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्हीं के ज़रिए तो हम ये सब पूजा कर पा रहे हैं, उन्हीं के ज़रिए तो हम इस घर में आए हैं। तो मैं ये कह रही थी कि जो हमारा हस्बैंड्स के साथ रिश्ता है और जो त्योहार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको एप्रिशिएशन अगर मिलता है तो अच्छा लगता है। जितना हम इनके लिए एफर्ट्स डालते हैं, उस दिन इनके अपने अपने हस्बैंड्स के लिए हम लोग फेवरेट डिशेस बनाते हैं उनकी, और बहुत कुछ करते हैं। और सुबह उठते ही सब खाना वाना बनाना होता है, फिर खुद भी निमटना होता है, फिर पूरी पूजा की तैयारी देखनी होती है। तो ये सब ऑल ओवर हम अपने अपने घरों में अगर 2 जने दरानी जेठानी है तो आसानी से मिल बांट के हो जाता है। बट जो अकेला है वो सब कुछ उसको मैनेज करना पड़ता है। वो फिर भी करती हैं, वो लेडीज़ जो अकेली रहती फिर भी वो सब कुछ वैसे ही करती हैं जैसे कंबाइंड फैमिली में होता है, वैसे ही वो जब अकेली रह रही होती है तो करती हैं। बट अगर हमें इस सब की हमें थैंक यू भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हस्बैंड्स अपने डेली रूटीन में रहते हैं और अपना ज़्यादा वो आपकी हेल्प नहीं कराएंगे। वो आप अगर मान लीजिए 100 में से 60% तो हेल्पफुल है हस्बैंड, बट 40% हस्बैंड मतलब ऐसे हैं कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं है, आपके बैठे हुए हैं फिर भी आपकी कोई मदद नहीं कराएंगे। इनफैक्ट आप ये ले लीजिए कि आप मुझे बता दीजिए कितनी लेडीज़ ऐसी हैं कि आप अगर मेहंदी लगा रही हैं एक रात पहले, तो आपको पहले खाना बनाना पड़ता है, तो उसके बाद आप जाके मेहंदी लगाती हैं, सारा काम घर का निपटाने के बाद। उसके बाद में अगर आपके हस्बैंड आपके लिए इतना कर दें ना कि आपके मुंह में एक गस्सा भी खिला दें कि हाँ भाई आपके हाथों में मेहंदी लगी है, तो आप फिर खाना भी परस के ला दें उस दिन, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बट ऐसा मोस्टली कहीं नहीं होता है। सब कुछ हम लेडीज़ को अपने आप करना है, और कहीं ना कहीं ये पेनफुल होता है कि हम जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं अब वो हमारे एफर्ट्स ही नहीं समझ रहा है, तो एक मन में आता है कि हम क्यों कर रहे हैं। बट ये पूजा है, विधि है, रीति रिवाज है, हमारे संस्कार हैं, तो हम इसको करना नहीं छोड़ सकते। बस कहते हैं ना, चाहे पति कैसा भी हो पर हमें सारी रस्में रिवाजें निभानी है। तो कहीं ना कहीं आप जैसे तीज के फंक्शन में भी जा रहे हैं, तो तीज के फंक्शन में आप चले गए, निमट के चले गए, आप सब कुछ करके चले गए, पर अंदर से जब आपके हस्बैंड का आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, तो ये सब बेकार लगता है। ये सब बेकार लगता है, खुशियाँ अधूरी रह जाती हैं हमारी। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके रिश्ते में प्यार बिल्कुल है ही नहीं, खोखला हो चुका है, तो बस इतना कीजिए, जो विधि है, जो पूजा पाठ है, जो इसकी जो तीज का हरियाली तीज की पूजा है वो कर लीजिए, और बस भगवान पे सब कुछ छोड़ दीजिए। और जिनको जैसा रहना है वो वैसे ही रहेंगे, बदल तो हम सकते नहीं उनको। तो ये हस्बैंड्स के ऊपर होता है कि आपके त्योहार को वो कितना अच्छा बना दें और कितना ही बेकार बना दे, ये सब आपके हस्बैंड पे डिपेंड करता है। क्योंकि वो अगर आपका साथ देंगे आपको खुशी मिलेगी, आपको समझेंगे तो खुशी मिलेगी। बट कहीं ना कहीं अगर वो आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स को समझ नहीं रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये सब त्योहार सिर्फ नाम के हैं। मेरा अपने ब्लॉग के माध्यम से यही कहना है कि आप सभी लेडीज़ को मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप मुंह पे मेकअप रख के अपने दिल के दर्द को मत छुपाइए। मैं देखती हूँ, अधिकतर अब मैं ये देख रही हूँ कि जगह जगह तीज के फंक्शंस हो रहे हैं। जो भी हमारी संस्थाएं हैं, महिला संस्थाएं हैं हमारे समाज की, वो सब एक होड़ लगी पड़ी है कि हमें तीजों का फंक्शन करना है, हमें तीजों का फंक्शन। बट मैं ये सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि मेन चीज़ क्या है, मेन प्रायोरिटी क्या है इस त्योहार की? मेन प्रायोरिटी है पति पत्नी का प्यार।
अरे कितने लोग हैं जो मुझे बता दीजिए जिनके हस्बैंड उनको झूला दिलाते हैं। इस त्योहार की मेन प्रायोरिटी क्या है? आपको आपके पति इस त्योहार की जो रीत पूरी होती है वो कैसे होती है? वो ऐसे होती है, आपके हस्बैंड आपको झूले झूलाए, मतलब जहाँ पे भी पेड़ हो, आपके घर के आसपास गार्डन है या वहाँ पे झूला जहाँ भी पड़ा है, तो रिवाज ये होता है कि आज के हरियाली तीज के दिन पति सावन का झूले झुलाता है। तो ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। अब मैं क्या देख रही हूँ? अब मैं बस ये देख रही हूँ कि लेडीज निपटती हैं, सब घर का काम निपटाती हैं, पूजा करती हैं और शाम को फंक्शन में या नेक्स्ट डे या कुछ दिन बाद शाम तीजों के फंक्शन में चली जाती हैं। मैं अपने आप को टिप टॉप करके और अच्छे से प्रेजेंट करके अपने आप को चली जाती हैं, डांस भी करती हैं, वहाँ पे झूले भी पड़ते हैं, वहाँ पे झूला भी झूलते हैं। बट मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि आपके पति पत्नी के रिश्ते में कितनी लॉयल्टी है, कितना प्यार है, कितना बॉन्ड है, कितनी फ्रेंडशिप है, ये आपको चेक करना है। अगर आप सिर्फ अपने दिल पे पत्थर रख के चली जाती हैं कहीं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में कसक रहेगी कि यार ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, ये सब मैं मानती हूँ वहाँ पे जाके अच्छा लगता है, गेम्स होते हैं, हाउसी होती है, आपका मन बहल जाता है। और 80% लेडीज़ जो है हमारी, वो सिर्फ इसलिए जाती हैं क्योंकि वो घर का सारा काम कर चुकी होती हैं, सारी पूजा कर चुकी होती हैं। अब घर में बैठ के बोर हो जाएंगी, क्या करेंगी? क्योंकि हस्बैंड्स तो अपने काम पे लगे हुए हैं। होना तो ये चाहिए कि तीजों के दिन ऑफिशियली छुट्टी ले लेनी चाहिए सभी हस्बैंड्स को। अपने बीवी के संग एक दिन तो बिता ही सकते हैं ना टाइम, मतलब थोड़ी बातें करें, अच्छा फील कराएं, थोड़ा उनकी तारीफ कर दें, जो उन्होंने गेटअप लिया उसी की तारीफ कर दें। तो मेरा मतलब यही है कि आप अपने रिश्ते में ये देखिए आपका बॉन्ड कितना है, आपके रिश्ते में फ्रेंडशिप कितनी है, केयर कितनी है, रिस्पेक्ट कितनी है, ये चेक कीजिए। अगर जिसके भी रिश्ते में ये सब चीज़ें हैं तो उसका रिश्ता 100% लॉयल है, प्योर है और उसका प्यार सच्चा है। उन दोनों में आपस में प्यार बहुत सच्चा है। बट कहीं ना कहीं अब आप निमट रहे हैं, आपने सब कुछ कर लिया, अब उसी समय आपके हस्बैंड ने आपको झकझोर दिया या कुछ अब्यूसिव लैंग्वेज में बोल दिया, तो आप वहीं के वहीं मतलब बिल्कुल ही डाउन हो जाएंगे, है ना? ऐसा होता होगा, कई लेडीज़ के साथ होता होगा, क्योंकि कभी कभी हस्बैंड इतने टेम्पर हाई होता है, उनका गुस्सा इतना हाई होता है, वो ये नहीं देखते कि हम कहाँ हैं, किस दिन में क्या दिन है, बस उन्हें अपने चीखने चिल्लाने से मतलब होता है। तो इससे जो है वो पूजा करना, प्यार मतलब सब कुछ करना बेकार हो जाता है। तो मेरा आप लेडीज से यही कहना है, मेरी टिप यही है कि अगर आप रिश्ते में खुश नहीं हैं तो त्योहार को एक फॉर्मेलिटी की तरह रखिए और जो पूजा है उसको ज़रूर कीजिए। बट अब जब अंदर से कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें लगता है हम किसके लिए निपटे, हम किसके लिए करें, जब हमें कोई समझ ही नहीं रहा, हमें कोई प्यार ही नहीं कर रहा, तो हम किसके लिए निपटें? तो ये अंदर से ना दिल टूट जाता है। तो इसलिए ये जो त्योहार आते हैं वो खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो आप कमेंट लिख के अपनी राय ज़रूर देना और मेरे वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है गाइस, बस मैं आप सभी लेडीज़ को कहना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। आप कोई भी मुझसे क्वेश्चन हो पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब अच्छे से दूंगी। और आपकी मेन प्रायोरिटी है खुश रहना। ओके, आप खुश रहिए, आपका हस्बैंड का बिहेव आपके साथ कैसा भी हो, बट आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से ये कह रही हूँ कि आज से मैं आप सभी वुमेन्स के साथ हूँ और मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी और आपकी राय लेती रहूँगी। और गाइस, हम स्त्रियां, हम नारी शक्ति हैं और हम ही से दुनिया है और आप अपने घर की सुपर वुमेन हैं। इसलिए आपकी खुशी और आपकी रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए रिश्ते को उतना ही निभाएं जितना ज़रूरी है, बिल्कुल ही गुलामी करने की नहीं सोचनी है हमें। ओके वुमेन्स,
तो चलिए मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।